हेलो फ्रेंड, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। हमारा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के बारे में बेसिक हिस्ट्री जानेंगे अपन। इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, इंटरनेट को डेवलप किसके द्वारा किया गया था। ये सब प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट का पूरा नाम होता है, और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट का पिता विंटन सिरप को कहा जाता है, और भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 के दिन हुई थी। सबसे पहले जो ISP था अपना BSNL था, विदेश संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से नेटवर्क का स्थापित किया गया था, और नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट प्रॉपर वे में स्टार्ट किया गया था। डिवाइसेस, कौन कौन सी डिवाइसेस की आवश्यकता होती है, इंटरनेट का यूज करने से आपको कौन कौन सी डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। जैसे आपको पर्सनल कंप्यूटर चाहिए, मॉडेम चाहिए, संचार माध्यम यानी मीडियम एक्सेस भी चाहिए आपको, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी ज़रूरी है। और इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, PC का मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है। मॉडेम का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। मीडियम एक्सेस, किसी भी माध्यम से आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे आपको इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, इन्फॉर्मेशन को अपलोडिंग करना है, इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करना है। ये सब काम मीडियम के माध्यम से होते हैं। तो इसमें राउटर, स्विच, हब डिवाइसेस लगी होती हैं। और इंटरनेट सॉफ्टवेयर के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो इंटरनेट के सॉफ्टवेयर जैसे वेब ब्राउज़र के अंदर आते हैं, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये सब सारे वेब ब्राउज़र और इंटरनेट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ISP लोकल लेवल पे बात की जाए तो आजकल जो ISP चल रही हैं जियो के अंदर, वोडाफोन, ये सब लोकल ISP हैं। बाकी पहले जो ISP यूज़ होती थी, BSNL यूज़ होती थी, उसके बाद में BSNL यूज़ होती थी। ये सब ISP की फुल फॉर्म पूछा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। बेसिकली एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं, इंटरनेट सॉफ्टवेयर और वेब ब्राउज़र के बारे में अपन देखते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ब्राउज़र है और कौन सा ब्राउज़र नहीं है। तो आप जनरली जो ब्राउज़र की एक लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, ये लिस्ट ब्राउज़र की सबसे पहले क्रोम, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ब्राउज़र है क्रोम, फिर मोजिला फायरफॉक्स, फिर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा, ये सब कॉमन ब्राउज़र हैं। इनके अलावा अदर ब्राउज़र भी होते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ब्राउज़र हैं। सम डिटेल्स ऑफ इंटरनेट, कुछ डिटेल अब इंटरनेट के बारे में जानते हैं। इंटरनेट जो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो www से स्टार्ट होता है, जिसका पूर्ण नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका डेवलप किसने किया था? टिम बर्नर्स के द्वारा www का आविष्कार किया गया था, और इसका विकास सन 1989 को किया गया था। 1989 को इसको डेवलप किया गया था टिम बर्नर्स के द्वारा। इंटरनेट पर किसी भी एड्रेस का पता करने के लिए आपको URL एक बेस्ट तरीका होता है। URL से आप किसी भी साइट का आप लिंक देख सकते हो, डाउनलोड वहाँ से कर सकते हो। URL का फुल फॉर्म एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। और एक यहाँ से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि HTTP का फुल नेम क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। इसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से वेब पेजों का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। फिर IP एड्रेस 4 संख्याओं का एक समूह होता है, उससे डॉट लगा के अलग अलग सेपरेट लिखा जाता है, उसे हम IP एड्रेस कहते हैं। IP एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 का जो साइज़ होता है वो 32 बिट का होता है, और IPv6 का 128 बिट का होता है। इसके अंदर IPv4 की अगर बात की जाए तो अपन सबसे ज़्यादा जनरली इंटरनेट एक्सेस करने के माध्यम से इंटरनेट के लिए चला जाता है। किसी भी टेक्नोलॉजी से अपन इंटरनेट अगर एक्सेस करते हैं तो उसमें IP एड्रेस
सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे और डीएनएस का यूज़ होता है। और आईपी एड्रेस के अंदर आप जनरली एग्जांपल देखिए 172.28.22.33, ये इसका एक एग्जांपल है। कईयों में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इंटरनेट के अंदर कि आपका आईपी एड्रेस के एग्जांपल दे देंगे 4 आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, तो इनमें से पूछ लेंगे आपको आईपी एड्रेस इनमें से कौन सा है या नहीं है, गलत है या सही है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आईपी एड्रेस के बारे में। और इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है कि आपके आईपी एड्रेस की कितनी क्लासेज होती हैं। 5 क्लासेज होती हैं। आपको मैं बताता हूँ कि आईपी एड्रेस की 5 क्लासेज होती हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ये क्लासेज होते हैं। जनरली क्लासेस के अंदर आप बात की जाए तो ABCD के फॉर्मेट में होती हैं और इनमें जो डिजिट के रूप में होते हैं, मतलब 8 ब्लॉक के 4 क्वाड्रेंट पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर डिवाइड होता है IPv4। और IPv6 क्या होता है, इसमें अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल दोनों का यूज़ किया जाता है। एज ए मैक एड्रेस की तरह ही IPv6 होता है, उसको फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। आगे बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आईपी एड्रेस के बारे में। आगे अपन देखते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम एक विशेष प्रकार का नाम होता है जो इंटरनेट साइट की पहचान दिलाता है और URL के अंत में डॉट के बाद में उसको लिखा जाता है। जैसे अपन एजुकेशन की जो साइट होती है एजुकेशन, तो .edu लिखा जाता है। कॉमर्शियल जो साइट होती हैं .com लिखा जाता है। गवर्नमेंट जो साइट होती हैं .gov लिखा जाता है। इसी प्रकार से आपको जो दिखाई गई लिस्ट है ये बेसिकली क्या है, ये डोमेन नेम है। ज़्यादातर यूज होने वाले डोमेन नेम है, तो आप इनको यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ से एक लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बेसिक टर्म्स, इंटरनेट के अंदर शब्दावली कौन कौन सी यूज होती हैं। और स्पैम क्या होता है, एक प्रकार का फर्जी मेल होता है या अवांछित संदेश बोल सकते हो। ये विज्ञापन होता है, एक लालच भरा एक मेल आता है, आप उसमें ओपन करते हो, ओपन करके अपनी पर्सनल बेसिक डिटेल अगर डाल देते हो तो आपका अकाउंट हैक हो सकता है, ईमेल अकाउंट हैक हो सकता है। उसके माध्यम से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा के गलत तरीके से भी काम में ली जा सकती है। तो इसलिए आप स्पैम पे ओपन कर उसमें बेसिक डिटेल ना भरें, हैकिंग हो जाता है उस सिस्टम का पूरा। तो आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टर्म है वायरस। वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। वायरस की वजह से कंप्यूटर में स्पीड का स्लो होना, कंप्यूटर का प्रॉपर वर्क नहीं करना, फाइलों को करप्ट कर देता है। इससे बचने के लिए आप एंटीवायरस का यूज़ करते हो। एंटीवायरस का क्या कार्य होता है कि एंटीवायरस आप जो सिस्टम में जो वायरस पहले से लोड है उस वायरस को हटाता है, अपनी फाइलों को जो करप्टेड फाइल हैं उनको सही व्यवस्थित करने का कार्य करता है। एंटीवायरस अपने सिस्टम को होने वाले हानि से बचाता है। और एंटीवायरस वर्तमान में अपने सिस्टम में होना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने सिस्टम में कई विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। उन सॉफ्टवेयरों को बचाने के लिए एंटीवायरस का यूज़ किया जाता है। विंडो को स्कैन करने में यूज़ किया जाता है, किसी फाइल फोल्डर को स्कैन करने में किया जाता है। जिस प्रकार से आजकल मार्केट में अवेलेबल है एंटीवायरस, कुछ एंटीवायरस का एग्जांपल मैंने दे रखा है। अविस्ट एंटीवायरस, K7 एंटीवायरस, नोट्रा, पांडा, क्योंकिल, ये बेसिक एंटीवायरस हैं। इनका यूज करके आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं और आप इनको सुरक्षित कर सकते हैं फाइलों को। सर्च इंजन, इसके बाद में एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब पर एक इन्फॉर्मेशन खोज करता होता है। उसके माध्यम से अपन किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के दे रखे हैं गूगल, याहू, बिंग, ये सारे बेसिक क्या हैं, सर्च इंजन होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। इसमें अपलोडिंग क्या होता है, डाउनलोडिंग क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, हैकर के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ें हैक करने के लिए पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर। अपलोडिंग क्या होता है, किसी भी फाइल को अपने सिस्टम के द्वारा किसी अदर मशीन पे आप सेंड करते हो या अदर मशीन पर अपलोड करते हो या अदर सर्वर पे आप अपलोड करते हो, उसे अपलोडिंग कहा जाता है। डाउनलोड किसे कहते हैं, किसी सर्वर से अपने मशीन में लाने के लिए, अपने कंप्यूटर सिस्टम लाने को फाइल को क्या कहते हो, डाउनलोडिंग कहते हो।
टेक्निकल टर्म में इनकी बात की जाए कि अपने क्लाइंट टू सर्वर मशीन पर डाटा को लोड करना ही अपलोड कहलाता है, और किसी सर्वर मशीन से अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को लाना डाउनलोड कहलाता है। हैकर और क्रैकिंग ये दो टर्म होती हैं। हैकर का बेसिकली आप गलत तरीके से निकालते हैं मीनिंग इसका। क्रैकर होता है वो एक तरीका, मतलब हैकर से भी बराबर का ही होता है इन्फॉर्मेशन चुराने में। और हैकर का यूज किसी भी पर्सनल जो साइटें होती हैं, किसी पर्सनल डाटा होता है, वो किसी भी गलत तरीके से नहीं करता है। हैकिंग करने वाला कौन होता है? हैकिंग करने वाला एक क्रैकर होता है जो किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी के साथ खेलता है और सिस्टम की सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करता है, वो क्रैकर कहलाता है। हैकर जो अपने पर्सनल डेटा को किसी के कहने या ऑथोराइज एक्सेस करवाने के लिए हैकर का यूज किया जाता है। ये सब इंटरनेट की बेसिक टर्म और शब्दावलियाँ होती हैं। देखते हैं इसमें नोट्स, विशेष प्रकार की जो सूचनाएं क्या क्या हैं, विशेष प्रकार के इसमें इंफॉर्मेशंस क्या क्या होती हैं, और ये भी जानना ज़रूरी होता है कि अपने जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन लोकल टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, और कभी कभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो उनके बारे में अब चर्चा करते हैं कि भारत में पहले एक ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसने अपनी वेबसाइट बनाई, तो इसका आंसर हो जाएगा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और भारत में सर्वप्रथम सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाई है सबसे पहले। आगे एफटीपी का इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एफटीपी का फुल फॉर्म। ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो यूज़र नेम होता है, एक डोमेन नेम होता है। जैसे यूज़र नेम @ से पहले का होता है वो तो यूज़र नेम होता है, और @ के बाद का होता है वो डोमेन नेम होता है। ये सब इसमें यूज़ होते हैं। थैंक्स। ओके।